क्या हो जब आप हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद हो और आपको यह पता चले कि आप जिस फ्लाइट में मौजूद हैं दरअसल उसकी लैंडिंग में बहुत ज्यादा परेशानी है और आपकी फ्लाइट हवा में ही लगातार चक्कर काटती रहे। कल एक ऐसी खबर ने देश को कई घंटों तक परेशान करके रखा। यह पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि देर शाम एयर इंडिया की फ्लाइट AXB613 के साथ हुआ है, जिसमें 140 यात्री सवार थे। जो केरल के त्रिची से शारजाह जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही हाइड्रोलिक फेल होने के कारण विमान हवा में ही चक्कर लगाने लगा। इधर जैसे ही खबर एयर इंडिया को लगी, हंगामा शुरू हो गया। आनन फानन में त्रिची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों का रैला लग गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी सुविधाएं एक्टिव कर दी गईं। हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन करीब गोल गोल चक्कर लगा रहा था। आखिरकार फैसला लिया गया कि प्लेन की बैली लैंडिंग कराई जाएगी ताकि प्लेन में मौजूद फ्यूल को खत्म किया जा सके। लेकिन बैली लैंडिंग का जो फैसला लिया गया वो होता क्या है? तो बैली लैंडिंग एक विशेष तरह की विमान लैंडिंग है जिसमें विमान में कोई गड़बड़ी या इमरजेंसी की हालत में उतारना होता है। तब प्लेन को पेट यानी कि बैली को रनवे पर घिसकर उतारा जाता है। इसमें लैंडिंग गियर का इस्तेमाल नहीं होता। लैंडिंग गियर में खराबी होने के बाद बैली लैंडिंग का सहारा लिया जाता है। लेकिन बैली लैंडिंग के लिए जरूरी है कि प्लेन में मौजूद फ्यूल को खत्म किया जा सके। इसके लिए एयर इंडिया के प्लेन को करीब 2.5 घंटे तक हवा में घुमाया गया। सोचिए, जब आपको पता है कि लैंडिंग गियर में खराबी है, दूसरी ओर प्लेन गोल गोल घूम रहा है, तो प्लेन में मौजूद यात्रियों की हालत क्या होगी। इस बीच प्लेन की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं होने लगी। दुआओं का असर भी हुआ। आखिरकार वो खबर आ गई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। करीब 2.5 घंटे बाद प्लेन की त्रिची एयरपोर्ट पर सफल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और प्लेन में मौजूद यात्रियों ने और क्रू मेंबर्स ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के उस बयान की करेंगे जिस बयान ने राम भक्तों को कहीं ना कहीं से एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मुलायम सरकार में राम भक्तों पर जो गोलियां चली थी उसे अफजाल अंसारी ने एक सभा के दौरान साहसिक कदम बता डाला। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। साहसिक कदम नहीं था बल्कि वह एक कायराना सरकार द्वारा कृत्य था। सपा सांसद अफजाल अंसारी का ये बयान उन सभी लोगों को आघात पहुंचाने वाला है जिन्होंने सालों साल राम मंदिर के लिए आंदोलन किया। अफजाल अंसारी की ये शब्द सनातनी आस्था पर एक बड़ी चोट है। पहले सुनिए कैसे सपा सांसद अफजाल अंसारी मुलायम सिंह की तारीफों की कसीदे पढ़ते पढ़ते बाबरी गोलीकांड को एक साहसिक कदम बता रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि धरती पर कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए, तो मुलायम सिंह के सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए उन्होंने ये वही अफजाल अंसारी है जो बाबा का गांजा कनेक्शन निकालते हैं। अफजाल अंसारी की जुबान पर इन दिनों सिर्फ और सिर्फ सनातन का अपमान है। महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब बाबरी गोलीकांड को जायज ठहरा दिया, जिस पर साधु संत आक्रोशित हैं। साहसिक कदम नहीं था बल्कि वह एक कायराना सरकार द्वारा कृत्य था। जो गोली चलाने का, मुलायम सिंह यादव जी के गोली चलाने का समर्थन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मुगलिया जो नफरती सोच है, घृणा वाली सोच है, जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने वाली सोच है, उसका समर्थन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अफजाल के बयान को सीधे सीधे नफरत की सियासत करार दिया। अफजाल अंसारी हो या समाजवादी पार्टी, वो हमेशा से राम जन्मभूमि, भगवान राम और राम के आराध्य कारसेवकों पर शुरू से इसके विरोधी रहे हैं
और इसको अपमानित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। अफजाल अंसारी का भी बयान समाजवादी पार्टी की इसी सोच को दर्शाता है। आखिर अफजाल अंसारी के बार बार सनातन विरोध के पीछे क्या कोई छुपा हुआ एजेंडा है? दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव से पहले ध्रुवीकरण की एक पुरजोर कोशिश की जा रही है। सपा ने अफजाल अंसारी को इसकी जिम्मेदारी दी है, जो उनके बयानों में झलक रही है। अफजाल अंसारी को मुस्लिम ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी में अभी मुस्लिम लीडर की कमी है। सपा नेता आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं और इसीलिए अफजाल अंसारी बार बार सनातन का अपमान कर रहे हैं, ताकि बयानों का उपचुनावों में वोट बैंक को साधने के लिए फायदा मिल सके। तो क्या यही वजह है कि आजम खान के बाद सपा में मुस्लिम चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे अंसारी बार बार भड़काऊ बयान देते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कद आजम खान का सपा में था वही कद उनका हो जाए, जो हैसियत मुस्लिम वोटरों में आजम खान की थी वही अंसारी की हो। और इसीलिए बार बार हिंदू धर्म को अफजाल अंसारी निशाने पर लेकर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसीलिए अखिलेश के सांसद बाबरी जैसे विध्वंसक गोलीकांड को जायज ठहराकर हिंदुओं के जख्मों को कुरेदने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई दरभंगा एक्सप्रेस, 2 बोगियों में लगी भीषण आग, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। रेलवे के मुताबिक ट्रेन इंजन से लगे पार्सल वैन में लगी आग। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टक्कर के बाद 12 से 13 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे के मुताबिक लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी में दरभंगा एक्सप्रेस ने पीछे से टक्कर मारी है। हादसा रात करीब 8:30 बजे के आसपास हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बावरिया गैंग के गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2.5 लाख के आभूषण और नकदी बरामद की गई। नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग, पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग, गोली लगने से युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बदमाशों ने युवक पर बरसाई दनादन गोलियां, युवक को 2 गोलियां लगी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी में कैमरे में कैद बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी स्कूल में हादसा, मिलिट्री कैंप में आर्टिलरी लोड करने के दौरान ब्लास्ट, 2 अग्निवीर शहीद। तो अगली खबर जहां पर मकान एक जर्जर भरभरा कर गिर गया, मकान गिरने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चलते ट्रक में भीषण आग, देखते ही देखते बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगा ट्रक, चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान।